हम में से ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ यही सोच के गुजारते हैं कि सक्सेस कुछ दूसरे लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं है। कुछ खास लोगों के लिए जिनकी किस्मत बहुत अच्छी है, जो बहुत टैलेंटेड है, जो बहुत स्किलफुल है या बहुत बड़े घरों में पैदा हुए हैं, हम सोचते हैं सक्सेस सिर्फ उनको मिलता है। सबसे बड़ा डिफरेंस एक नॉर्मल आदमी और एक सक्सेसफुल आदमी के बीच में है, वो है सिर्फ माइंडसेट का। तो आज के इस कंटेंट में हम बात करेंगे 3 ऐसे माइंडसेट के बारे में जो कि लूजर को विनर से डिफरेंशिएट करते हैं। ओनरशिप माइंडसेट। बेसिकली क्या होता है, जो लूजर माइंडसेट होता है ना, वो हमेशा गलतियां किसी और पे डालने की कोशिश करता है। ऐसा मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे बॉस की गलती थी, मेरे दोस्त की गलती थी। वो हमेशा गलतियां ढूंढता रहता है, मतलब वो कभी ये नहीं समझता कि मेरी गलती भी हो सकती है। दिस इज प्योर लूजर माइंडसेट। जो विनर माइंडसेट होता है ना, वो हमेशा सॉल्यूशन की तरफ देखता है और वो हर चीज की ओनरशिप लेता है। इवन मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं अपने ऑफिस में या अपने साथ कि जिनकी गलती नहीं तब भी उन्होंने ओनरशिप ली, क्योंकि वो सॉल्यूशन माइंडसेट पोजेस करते हैं। उनको लगता है ठीक है यार, प्रॉब्लम हो गया ना, चलो मूव ऑन करते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या निकालना है उसकी बात करते हैं, प्रॉब्लम पे अटक कर नहीं बैठ जाते। आपने ओपरा विनफ्री का नाम जरूर सुना होगा। वो यूएस की एक बहुत बड़ी स्टार है। पता है, उनको अपने टीवी शो से निकाल दिया गया था ये बोल के कि आप इसके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि आप अपने गेस्ट के साथ ना बहुत ज्यादा एक इमोशनल एसोसिएशन में चले जाते। तो उनको निकाला गया, तो उनको बहुत दुख हुआ, बट उन्होंने अपनी इस पावर को शक्ति बनाया और उसी के बेस पे अपना शो स्टार्ट किया, जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस शोज ऑन द प्लेनेट है आज की डेट में। उनको लोग बहुत पसंद करते हैं वर्ल्ड ओवर। तो आप देखिए कि जिस इंसान को उसकी नौकरी से निकाला गया, उसने उसी चीज को फीडबैक लेके उसके बेस पे अपना करियर आगे बनाया। जब मोटिवेशन आएगी तब मैं ये काम करूंगा। अरे बॉस, ये लॉजिक बिल्कुल डिफरेंट है। हम ऐसे बोलते हैं यार आज जिम जाने का मन नहीं कर रहा, आज वॉक करने का मन नहीं कर रहा, आज ये करने का मन, जब मन करेगा तब वो काम करेंगे। तो मोटिवेशन हमेशा काम करने के बाद आती है, काम करने से पहले नहीं आती है। जो विनर थे वो ये बात जानते हैं, इसलिए उनका मन कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई काम करना है तो जब तक आप शुरू नहीं करेंगे तब तक वो खत्म कैसे होगा। ये तो वो बात हो गई, पूल में तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरे को स्विमिंग करनी नहीं आ जाती। अरे भाई, जब तक हम स्विमिंग पूल में ही नहीं जाएंगे तो स्विमिंग करनी आएगी कैसे। तो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम किसी काम को इस माइंडसेट से डिले करते हैं तो प्रोक्रास्टिनेशन होती है। जब प्रोक्रास्टिनेशन होती है तो हमारे अंदर गिल्ट आता है। जब गिल्ट आता है तो वो हमारी एनर्जी को कंज्यूम करता है। इस वजह से जिन कामों को हम जितना ज्यादा डिले करेंगे, उस काम को खत्म करने या शुरू करने की संभावना उतनी कम हो जाएगी। 2 मिनट रूल अपनाएं अपनी लाइफ में। जैसे कि एटॉमिक हैबिट में जेम्स क्लियर बताते हैं, हमें कोई काम बड़ा शुरू नहीं करना है। अगर मान लीजिए आपको वॉक स्टार्ट करनी है, आपको जिम स्टार्ट करना है, 5 मिनट के लिए स्टार्ट कीजिए, 5 मिनट के लिए वॉक कीजिए, आप सिर्फ 20 जंपिंग जैक कीजिए, मतलब आप उसको सिर्फ इनिशिएट कीजिए। आप ये देखेंगे कि जब एक काम हम इनिशिएट करते हैं तो उस काम को ज्यादा लंबे समय तक करते हैं। आपको कोई बुक पढ़ने का मन है, वो बुक आपने 2 साल से नहीं पढ़ी है, बट आप आज उठाइए और सिर्फ 2 पेज पढ़िए, आपको लगेगा आपको कितना मजा आ रहा है, और आई एम श्योर कि 2 पेज से बढ़ के आप 20 पेज पे पहुंचे। एंड इन माय ओपिनियन जो सेकंड माइंडसेट वो ये है कि विनर जो होते हैं ना, वो हार को एक फीडबैक की तरह लेते हैं, अंत की तरह नहीं देखते। जो लूजर माइंडसेट होता है ना, वो क्या होता है कि एक इंटरव्यू नहीं दे पाया या एग्जाम में एक फेल हो गया या कोई भी चीज में एक बार रिजेक्ट हो गया ना, तो उसको लगता है यार दुनिया सब खत्म हो गई, बहुत अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। जो विनर्स लोग होते हैं ना, बार बार खड़े होते हैं, वो गिरते हैं फिर खड़े होते हैं फिर चलते हैं। जब हम बच्चे थे 500 बार गिरे होंगे चलना सीखने के लिए, तो उस टाइम पे हम ये सोच लेते हैं कि 2 बार गिर गए अब खड़ा नहीं होना, तो कभी चलना नहीं सीख पाते। तो वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारी फेलियर है उसको हार की तरह नहीं देखना है, फीडबैक की तरह देखना है। हमें ये समझना है कि यहाँ पे मैंने क्या ऐसी गलती करी जो मैं आगे नहीं करूंगा। आपको पता है माइकल जॉर्डन, जो कि बास्केटबॉल के बहुत बड़े स्टार है, उनको पूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया। उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में बात एक्सेप्ट करी है। तो आप सोचिए कि अगर वो अपना मन छोटा कर लेते, हार के बैठ जाते, तो आज वो कहाँ पर होते। इतना बड़ा नाम है माइकल जॉर्डन। जेके रोलिंग का आपने नाम सुना होगा, वो हैरी पॉटर की ऑथर है। उनकी उस मैन्युस्क्रिप्ट को पता नहीं कितने ऑथर्स ने रिजेक्ट किया था कि यार बेकार है, ये कोई नहीं चलने वाली, और आज हैरी पॉटर वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मूवी ऑफ ऑल टाइम है। जब भी लाइफ में एक फेलियर आता है, एक सेटबैक आता है, तो ऐसे नहीं सोचना कि यहाँ पे लाइफ आगे खत्म हो जाती है। यू नीड टू स्टैंड अप एंड मूव ऑन। वो एक जॉनी वॉकर की बहुत फेमस टैगलाइन है ना, कीप वॉकिंग। आप अपने लिए एक फेलियर रिज्यूम बनाइए, उसमें आप वो चीजें लिखिए जहाँ जहाँ पे फेल हुए हैं और उन फेलियर से आपने क्या समझा है। जब हम इस तरह का असेसमेंट करते हैं ना, तब हमें एक टेंशन मिलती है आगे बढ़ने की कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, फेल हो गए तो क्या हो गया, दुनिया होती है। जब भी फेल हो, टेक इट एज अ फीडबैक एंड मूव ऑन। तो दोस्तों, आई होप कि इस तरह के कंटेंट से हम आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं। कमेंट करके बताइए कि आप अपनी लाइफ में कौन सा नया माइंडसेट लेके आएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा चैनल का एनालिटिक्स है वो ये बोलता है कि 90% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, कंटेंट देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। तो इफ यू आर वन ऑफ देम, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। विनर माइंडसेट जो होता है वो हमेशा अपॉर्चुनिटी की तरफ देखता है, सॉल्यूशन की तरफ देखता है। वो इन चीजों से सेटबैक लेके बैठ नहीं जाता कि यार अब तो हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, किसी को ब्लेम करने से पहले आप सोचें कि यार इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, 3 पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। बिलीव मी, जब हम इस तरीके से सोचना स्टार्ट करते
करते हैं ना तो हमें सोल्यूशन नजर भी आना स्टार्ट होते हैं। जब तक आप सोल्यूशन की तरफ देखोगे नहीं, सोल्यूशन नजर नहीं आएगा। मैं इसको बोलता हूँ सोल्यूशन फर्स्ट टेक्निक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है विनर माइंडसेट के लिए, एंड आई एम क्वाइट श्योर कि इस तरह के माइंडसेट को पजेस करने के बाद आपको अपनी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक पॉजिटिव चेंज नजर आएगा। तो दोस्तों आज के इस कंटेंट में हमने 3 विनर माइंडसेट के बारे में बात करी है। पहला, मोटिवेशन के पीछे नहीं भागना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है। दूसरा, अपनी हार को फेलियर की तरह नहीं देखना है, मूव ऑन करना है, कीप वर्किंग। और तीसरा कि एक सॉल्यूशन माइंडसेट अडॉप्ट। तो जब हम तीनों माइंडसेट को अडॉप्ट करेंगे तो विल सी लॉट ऑफ डिफरेंस इन आवर लाइफ एंड विल पोजेस अ विनर माइंडसेट। बिलीव मी, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये ऐसी चीजें हैं जो आप इस वीडियो को देखने के बाद इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं एंड यू विल फील अ डिफरेंस। सो आई रिक्वेस्ट कि आप इन पे गौर कीजिए, अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कीजिए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आपने इसके लिए समय निकाला, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। और मिलते हैं अगले इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। थैंक यू।